आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है श्रीवास्तव कमेटी। और इस कमेटी का सेटअप कब हुआ था? 1975 में। इस कमेटी का जो दूसरा नाम है वो है ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। और ये जो कमेटी थी ये 1974 में सेटअप की गई थी। और इस कमेटी ने अपना जो रिकमेंडेशन है तो वो 1975 में सबमिट किया था। इनके जो चेयरपर्सन थे इस कमेटी के, उनका नाम था डॉक्टर श्रीवास्तव। ये कमेटी क्यों सेट की गई थी? पहला जो उद्देश्य था वो ये था कि जो मेडिकल एजुकेशन है उस टाइम पे उसको रीओरिएंट करने के लिए इन अकॉर्ड विथ द नेशनल नीड्स एंड प्रायोरिटीज। उस टाइम पे कंट्री की जो नीड्स थी, जो कंट्री में उस टाइम प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, उन चीज़ों के हिसाब से मेडिकल एजुकेशन को रीओरिएंट करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे करना चाहिए, इस चीज़ को जानने के लिए ये कमेटी सेटअप की गई थी। पहला उद्देश्य ये था। सेकेंड जो मोटिव था ये कमेटी को सेटअप करने के पीछे वो ये था कि वो चाहते थे हेल्थ असिस्टेंस को लेकर, हेल्थ असिस्टेंस के लिए एक एक करिकुलम डेवलप किया जा सके जो उनको और ज़्यादा स्किल्ड बनाए। ये हेल्थ असिस्टेंट जो हैं फंक्शन करते हैं एक लिंक की तरह मेडिकल ऑफिसर और मल्टीपर्पस वर्कर के बीच में। तो जो मल्टीपर्पस वर्कर हैं उनके और मेडिकल ऑफिसर के बीच में ये हेल्थ असिस्टेंस एक लिंक के तरह काम करते हैं। तो वो चाहते थे कि हेल्थ असिस्टेंस को और ज़्यादा उनकी वर्किंग कंडीशन को, सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए एक प्रॉपर करिकुलम बनाया जा सके, जिनके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जा सके। वो डेवलप करने के लिए भी ये कमेटी सेटअप की गई थी। तो ये दो उद्देश्य थे। अब हम बात करते हैं इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन रखे थे पूरा रिव्यू करने के बाद। तो पहला रिकमेंडेशन जो इस कमेटी ने रिकमेंडेशन रखा था वो ये था कि कमेटी के अंदर ही अंदर जितने लोग हैं, जैसे स्कूल टीचर्स हो गए, पोस्ट मास्टर हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको यूज किया जाए एज ए पारा प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर। पारा प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल का मतलब है कि वो फुल टर्म प्रोफेशनल वर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही सर्विस कंडक्ट करना है या ऐसे जो भी काम है उस चीज़ के लिए ऐसे लोगों को कम्युनिटी के अंदर उन लोगों को यूज किया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि वो कम्युनिटी के बारे में बेटर जानते हैं और इन लोगों को यूज करने से ये मदद मिलेगी। दे कुड बी एबल टू प्रोवाइड सिंपल, प्रोमेटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज। प्रोमेटिव मीन्स हेल्थ को प्रमोट करना, प्रिवेंटिव ऑफ डिजीज एंड केयर ट्रीटमेंट के लिए ये पहला था। सेकेंड था 3 कैडर्स ऑफ हेल्थ वर्कर को एस्टेब्लिश करना था। 3 कैडर्स मीन्स 3 यूनिट या 3 स्टेटस, 3 तरीके के, जिनमें से कम्युनिटी लेवल में मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर और हेल्थ असिस्टेंस जो कम्युनिटी लेवल वर्कर्स के बीच में काम करेंगे, और पीएचसी में डॉक्टर के लिए तो 3 कैडर्स कौन कौन से थे? मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर और तीसरा जो था डॉक्टर्स का। इन तीनों असाइन करना था उन जगहों पे। नेक्स्ट जो था डेवलपमेंट ऑफ रेफरल सर्विसेज कम्प्लेक्स। रेफरल सर्विसेज कम्प्लेक्स का मतलब है कि ये जो रेफरल सिस्टम है ये जो वर्क करेंगे हर एक जगहों के बीच में, जहाँ पे जो भी पेशेंट हैं, जहाँ केयर की ज़रूरत है, वहाँ उस पार्टिकुलर एरिया में नहीं है तो वहाँ से उनको केयर किया जा सके, रेफ़र किया जा सके। तो रेफरल सर्विस को एस्टेब्लिश करना या डेवलप करने की ज़रूरत इस कमेटी को सुझाव रखा था। लास्ट था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कमीशन, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तरह काम करेंगे।
ताकि वो क्या कर सकें, हेल्थ रेफरल रिफॉर्म्स या मेडिकल एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स या रिमोव्स का मतलब जो चेंजेस आना चाहिए उसको प्लान करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उनका कहना था कि एक मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कमीशन होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। ये था श्रीवास्तव कमेटी के बारे में। तो ये जो कमेटी थी ये 1975 में अपना रिकमेंडेशन रखा। ये कमेटी सेट की गई थी 1974 में। इस कमेटी का नाम था ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। तो आज हमारा ये श्रीवास्तव कमेटी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।